इमेजिन करिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसी किसी जगह फंस जाएं जहां ना कोई इंसान हो ना कोई मदद, और वहां से निकलने के लिए आपको अपना ही हाथ काटना पड़े। ये कहानी है एरन रोल्स्टन की। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे अपना ही हाथ काटना पड़ा। एरन अमेरिका के एक माउंटेनियर और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1975 को ओहायो अमेरिका में हुआ था। एरन एक बहुत ही एडवेंचरस और पैशनेट इंसान थे, जिनके लिए माउंटेन्स और नेचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब वो 12 साल के थे तब उनका परिवार डेनवर कोलोराडो शिफ्ट हो गया। यहीं पर उन्होंने हाइकिंग और बैकपैकिंग से प्यार करना शुरू किया। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रेंच में डबल डिग्री लेने के बाद इंटेल कंपनी में इंजीनियर के तौर पर 5 साल तक काम किया, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेट लाइफ में मजा नहीं आया। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान माउंटेन क्लाइंबिंग और एडवेंचर पर लगाया। वो एक राफ्टिंग गाइड के रूप में भी काम करते थे और माउंटेन क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट बन गए। उनका एक बड़ा सपना था कोलोराडो के सभी 59 पहाड़ों के विंटर सीजन में सोलो क्लाइंब करना, जो कि जमीन से 14,000 फीट ऊपर है। ये उनका एक पर्सनल चैलेंज था जिसे वो पूरा करना चाहते थे। उन्हें रिस्क लेना और अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना पसंद था। उनका कहना था कि वो ये समझना चाहते हैं कि अगर वो कभी जिंदगी और मौत के बीच आ जाएं तो वो क्या करेंगे। 26 अप्रैल 2003 को वे अकेले ही अमेरिका के यूटा स्टेट में मौजूद ब्लू जोन कैनियन की ट्रिम पर जाने का प्लान बनाते हैं। यूटा में स्थित एक स्लॉट कैनियन एक काफी तंग घाटी है जो रॉबर्ट्स रूस्ट का हिस्सा है। एरन ने अपनी इस ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया, जो बाद में उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने अपने पिकअप ट्रक से यूटा के डेजर्ट एरिया तक ट्रेवल किया। वहां से लगभग 13 मील 21 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, क्योंकि वो जगह कार से आगे जाने लायक नहीं थी। जब एरन ने अपनी साइकिल पार करके पैदल चलना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ब्लू जोन कैनियन के पास उनकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई, मैगन मैकब्राइड और क्रिस्टी मूरे। ये दोनों भी कैनियन एक्सप्लोर कर रही थी। एरन ने उनके साथ थोड़ा वक्त हाइकिंग किया, उन्हें रैपलिंग रोप से नीचे उतरना सिखाया और तीनों ने मिलकर थोड़ा सा एडवेंचर एंजॉय किया। कुछ देर बाद एरन उनसे अलग हो गया, क्योंकि उन्हें कैनियन के एक अलग हिस्सा स्लॉट कैनियन में जाना था और वे फिर से अपना सफर अकेले ही जारी रखते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद वे दोपहर लगभग 2:30 बजे कैनियन की तंग पहाड़ी में नीचे उतरते समय उनका पैर फिसल गया और अचानक एक पत्थर भी उनके साथ खिसक गया और उनका दाहिना हाथ एक चट्टान और कैनियन दीवार के बीच पूरी तरह फंस गया। उनका दाहिना हाथ कोहनी के नीचे दब गया था। वे जमीन से लगभग 100 फीट नीचे एक सुनसान जगह पर फंस गए, जहां कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सकता था। उनके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन जैसे मोबाइल फोन कुछ नहीं था। फंसने के तुरंत बाद एरन ने शांत रहने की कोशिश की। पहले कुछ मिनटों तक वो शौक में थे, लेकिन घबराने के बजाय खुद को शांत किया। उन्होंने सोचा कि मैं इसे खुद निकाल सकता हूँ। अपने दोनों पैरों और बाएं हाथ से पत्थर को धक्का दिया, खींचा, हिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर 800 पाउंड लगभग 360 किलो का था, इसलिए जरा भी नहीं हिला। एरन के पास एक चीप मल्टी टूल नाइफ था। उसे पत्थर के इर्द गिर्द मिट्टी और छोटी छोटी पत्थरियां हटाने की कोशिश की। रोप, कैमरा और क्लाइंबिंग गियर का भी यूज करके देख लिया, पर उनका हाथ पूरी तरह फंस चुका था। उनके पास सिर्फ 350 ml पानी और थोड़ा सा खाना था, 2 बुरिटोस और कुछ चॉकलेट, जो कि बस एक दिन की ट्रिप का खाना था। उन्होंने अपनी सिचुएशन का फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि अगर वो ना बचे तो लोग उन्हें उनके परिवार को समझा सके कि क्या हुआ था। दूसरे दिन 27 अप्रैल संडे, बहुत ठंडी रात गुजरने के बाद फिर से कोशिश की कि पत्थर हिले, पर कुछ नहीं हुआ। वीडियो कैमरा पर अपना नाम, तारीख और परिवार के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया। पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद वो यहाँ से नहीं बच पाएंगे। डे 3, 28 अप्रैल मंडे। एरन अब थक चुके थे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। पत्थर को हिलाने के लिए क्लाइंबिंग रोप्स का उपयोग किया, पर नाकाम रहे। खुद को मोटिवेट करने के लिए गाने गुनगुनाए और परिवार के लिए एक और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। उनके पास का खाना पानी पूरी तरह खत्म हो गया। डिहाइड्रेशन शुरू हो गया। उन्होंने अपने यूरिन को पीना शुरू कर दिया ताकि वे डिहाइड्रेशन से बच सकें। डे 4, 29 अप्रैल थर्सडे। अब उनका शरीर कमजोर हो चुका था। एरन ने सोचा कि शायद किसी को उनके लापता होने की खबर नहीं है, क्योंकि वे किसी को बताकर नहीं आए थे, और खाना भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने हाथ को काटने की कोशिश की, लेकिन उनके पास जो नाइफ था उसमें बहुत कम धार थी, इसलिए वो नहीं काट पाए। उन्हें हेलुसिनेशन दिखने लगे। हेलुसिनेशन एक ऐसा अनुभव है जब किसी इंसान को ऐसी चीजें दिखती हैं, सुनाई देती हैं या महसूस होती हैं जो असल में वहाँ होती नहीं है। ये दिमाग का एक भ्रम होता है, जो कि ऐसी कंडीशन में होना आम बात
बात है, पर फिर भी एरन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। डे 5 30 अप्रैल वेडनेसडे। एरन 5वें दिन तक बहुत कमजोर और डिहाइड्रेट हो चुका था। उसने अपने शरीर का लगभग सारा पानी खत्म कर दिया था, इसलिए वे अपना यूरिन पी रहे थे। दाहिना हाथ जो पत्थर के नीचे फंसा था सड़ना गलना शुरू हो गया था। घाव से बदबू आने लगी थी और मक्खियां उस पर बैठने लगी थी। एरन को महसूस हुआ कि अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। अपने कैमरे और वीडियो कैमकोडर से एक फाइनल गुड बाय मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और बताया कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। उसने दीवार पर अपना नाम, डेट और संभावित मौत की तारीख भी पत्थर से खरोंच कर लिख दी। डे 6 1 मई 2003 थर्सडे। एरन को एक बहुत तेज हेलुसिनेशन सपना आया। उसने खुद को अपने भविष्य के बच्चे को देखा और उसका हाथ कटा हुआ था। इसी पल उसे लगा कि मुझे जीना ही होगा, किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। उसने समझ लिया कि अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, अपना ही हाथ काटना। एरन ने सबसे पहले ये महसूस किया कि उसके हाथ की हड्डियां, रेडियस और अल्ना अब इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वे उन्हें तोड़ सकता है। उसने पहले अपने हाथ को जोर से घुमाकर दोनों हड्डियां तोड़ दी। फिर उसने अपनी ब्लंट मल्टी टूल सस्ती सी चाकू से हाथ का मांस और नसें काटना शुरू की। ये प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चली। सोचो, अपने ही हाथ को वो पिछले 1 घंटे से खुद चाकू से काट रहा है, वो भी उस चाकू से जिसमें धार भी नहीं है। क्या बीत रही होगी उस पे। दर्द बहुत तेज हो रहा था, लेकिन जोश और डर ने उसे जिंदा रखा। हाथ काटकर आजाद होते ही उसने अपने कटे हुए हिस्से को पट्टी से बांधा ताकि खून न बहे और चट्टान पर लिखा गुड लक नाउ और अपने कटे हुए हाथ की फोटो खींची। फिर वे कैमरा और पानी की बोतल उठाकर कैन्यन से बाहर निकलने लगा। रास्ता बहुत खतरनाक था। उसे 20 मीटर ऊंची दीवार से रैपलिंग करते हुए नीचे उतरना पड़ा। वे लगभग 13 किलोमीटर तक कैन्यन से पैदल चलते रहे, बहुत कमजोर हालत में। सूरज की गर्मी और खून की कमी के बावजूद वे ब्लू जोन कैन्यन से बाहर निकल गए। बाहर एक डच परिवार से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने तुरंत रेस्क्यू अथॉरिटीज को बुलाया। एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम पहुंची और एरन को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने पाया कि वे 5 दिन से ज्यादा समय तक बिना पानी और भोजन के जिंदा रहा था। यह अपने आप में एक चमत्कार था। एरन अपने एक्सीडेंट के बाद लगभग 18 किलो वजन और अपने शरीर का तकरीबन 25% ब्लड भी खो दिया था, जो एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर्स और रेस्क्यूअर्स उनकी हालत देखकर खुद शॉक थे। वो अपने कदमों पर खुद इमरजेंसी रूम तक चलकर गया था, जबकि उसने अपना हाथ खुद काट लिया था और इतना खून खोया था कि वो किसी भी समय बेहोश हो सकता था। सिर्फ 6 महीने बाद एरन ने प्रोस्थेटिक हाथ के साथ फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। उसने स्पेशली डिजाइन क्लाइंबिंग गियर बनाया जो उसके नए हाथ से फिट हो सके। बाद में उसने फिर से कोलोराडो की सभी 59 चोटियों 14,000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पर चढ़ाई पूरी की। उसने अपनी कहानी पर 2004 में एक किताब भी लिखी, बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, और 2010 में इस पर एक फिल्म भी बनी, 127 आवर्स, जिसमें एरन की भूमिका जेम्स फ्रैंको ने निभाई। इस फिल्म को 6 ऑस्कर्स नॉमिनेशन मिले। एरन अब एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं। वे लोगों को कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग फियर, इट्स अबाउट चूजिंग कॉर्ड्स। आई डिडंट लूज माई हैंड, आई गेन माई लाइफ बैक। My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it.